हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो अब हमारे पास यार बिटसाइट के लिए गिने चुने 10 दिन बाकी रह गए और आप में से यार बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर अब किस चीज को देखें, क्योंकि हम लोगों के मन में यार कंफ्यूजन रहती है कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो सिलेबस को फटाफट कंप्लीट करें या फिर ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। तो दोनों ही चीजों को इस वीडियो में कवर किया गया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस लगभग 50% तक कंप्लीट हो गया या उससे कम है। तो देखिए, अगर आपका सिलेबस 50% या उससे कम है तो इससे तो आप लोगों का काम नहीं बन पाएगा बिटसाइट में। आपको एटलीस्ट इतने जो सिलेबस का कंटेंट है इसको पुश करते हुए 75% तक तो एटलीस्ट ले जाना होगा। अब 75% तक ले जाने के लिए आपके जो बचे हुए चैप्टर्स है उनमें से ऐसे चैप्टर्स को चूज करिए जिनको आप जल्दी से जल्दी निपटा सकते हैं और किसी तरीके से, मतलब 5-6 दिन के अंदर उनके मेन फॉर्मूलाज हो गए, देन उनसे रिलेटेड सॉल्व्ड एग्जांपल्स हो गए, उनको देखते हुए उन्हें कंप्लीट करिए। फिर अगर उसके बाद थोड़ा टाइम बचता है, मतलब जो बाकी के अपने 3-4 दिन बचेंगे, उनमें आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए और उनका एनालिसिस करिए। क्योंकि अभी अगर आप 50% सिलेबस के साथ सोचेंगे कि भाई बिटसाइट क्रैक हो जाएगा तो वो तो लगभग इम्पॉसिबल ही है। देन हम बात करते हैं कि जिनका सिलेबस लगभग 75% तक कंप्लीट हो गया है। तो 75% तक अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप बिटसाइट में एक अच्छा चांस रखते हैं एक अच्छा स्कोर बनाने का। अब आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपका बचा हुआ सेक्शन है उनमें यही सेम स्ट्रेटेजी को अप्लाई करिए कि उन जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूलाज देखिए, देन उनसे रिलेटेड थोड़े सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व कर लीजिए। तो आपकी प्रोबेबिलिटी उन चैप्टर्स में भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बिटसाइट में क्वेश्चंस जो है फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए किसी का रोटेशनल मोशन वीक है तो उसके फॉर्मूलाज देखने से हमें फायदा हो जाएगा, या मैकेनिक्स में कोई एक सेक्शन वीक लग रहा है आपको तो उससे रिलेटेड आप फॉर्मूलाज देख सकते हैं। तो फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो कम से कम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज होगी कि हम लोगों ने यार उसका सॉल्व्ड एग्जांपल देखा था, हमें पता है कि उस क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व करना है। तो बिटसाइट में उस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखता है तो हम उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब आप लोगों को ये भी करना है कि आपका देखिए 75% जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो 25% में से जो भी आप इजी चैप्टर्स निपटा रहे हैं उनको निपटा लेंगे। बाकी 5-6 दिन में ये ट्राई करिए कि डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए या डेली 2 मॉक टेस्ट लगाइए। डिपेंड इस चीज पे करता है कि आप लोगों ने पहले कितने मॉक टेस्ट लगा लिए। अगर आपने 5 से 6 पहले मॉक टेस्ट लगा लिए तो अब आप ऑल्टरनेट भी लगा सकते हैं, और बाकी अगर अभी तक एक भी नहीं मॉक टेस्ट लगाया है तो आप दिन के 2 भी लगा सकते हैं और किसी दिन 1 लगा सकते हैं, ऐसे करते हुए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिन लोगों का सिलेबस जो है लगभग मतलब 75% से भी ऊपर, मतलब कि हम 90% से 100% के आसपास की बात करें, इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। तो अब उन लोगों को तो ये काम करना चाहिए कि भाई डेली मॉक टेस्ट लगाओ और उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करो। ये चेक करो कि भाई आपका कौन सा सेक्शन वीक हो रहा है, क्योंकि आपने ये तो देख लिया है कि आपका 90% सिलेबस जो है वो लगभग कंप्लीट है, यानी कि अब हो सकता है कि कुछ 1-2 सेक्शंस हो जो आप लोगों को तकलीफ दे रहे हो मॉक टेस्ट में, तो उन सेक्शंस को एक बार उठा के देखो, थ्योरी थोड़ी रिवाइज कर लो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मतलब जो कि बहुत अच्छे मतलब टॉपर्स होते हैं, बट उनको चीजें याद नहीं रहती है, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। तो आप क्या कर सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को लिख के एक पेपर पे अपनी अलमारी पे चिपका लीजिए, अपनी दीवार पे चिपका लीजिए, ताकि आपकी रोज उस पर नजर पड़ते रहे। तो एंड डे यानी कि मतलब बिटसाइट के डे तक तो आपको लगभग कुछ चीजें याद हो ही जाएगी। तो ये सब चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, दोनों ही लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब अपन कुछ यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि नंबर ऑफ मॉक टेस्ट उतना मैटर नहीं करते जितने कि हम लोग जितने मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं उनका एनालिसिस अगर अच्छे से कर रहे हैं तो। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम लगातार मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं, 10 मॉक टेस्ट लगा लिए, 15 मॉक टेस्ट लगा लिए, बट उसका एनालिसिस ही नहीं किया। अगर आपका स्कोर एक रेंज के अंदर ही रह रहा है, मान लीजिए 220 से लेकर 230 तक 10 के 10 मॉक टेस्ट में, तो आपने अचीव क्या किया? कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। आपको क्या करना है, अगर एक मॉक टेस्ट में आपके मान लीजिए 230 स्कोर आया तो उसकी गलतियों से सीखिए कि भाई एक्चुअली किस सेक्शन में मैं वीक पढ़ रहा हूँ। हो सकता है किसी को मैथ्स में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो जिसके कारण उसके क्वेश्चंस छूट रहे हो, तो उसको अपनी स्पीड पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। इस हिसाब से अपन जो है मॉक टेस्ट में हमेशा इंप्रूव करते जाते हैं। तो टारगेट यही रखना चाहिए कि कम से कम 10% का इंक्रीमेंट तो दिखे ही अपन को हर मॉक टेस्ट के अंदर। तो एनालिसिस अगर आपने प्रॉपर तरीके से किया तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। देन सेकंड जो पॉइंट हो जाता है वो है कि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को कभी भी लाइट नहीं लेना है। हमने पहले ही उस पर काफी सारे वीडियोस अपलोड किए, तो उसकी प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो जाके एक बार देख लीजिए, उसके क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको बिटसाइट का लेवल थोड़ा बहुत समझ में आएगा। बाकी आपके पास कोई और भी रिसोर्स है तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एलआर और इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं आता है, बस मैटर क्या करती है वहां पे स्पीड। जिसने ज्यादा जल्दी सॉल्व कर लिया वो उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएगा।
अब नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चीज ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो 11th के सिलेबस को हल्के में ले लेते हैं। वो सोचते हैं यार ठीक है, मतलब 11th का सिलेबस छूट गया, मतलब हम लोगों ने उस टाइम पे उतना ध्यान नहीं दिया था और अभी अगर हमने नहीं भी किया तो हमारा बिट सेट निकल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि 11th और 12th का सिलेबस का लगभग इक्वल वेटेज होता है। तो अगर आपने 11th के सिलेबस को लाइट लिया है तो उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए, क्योंकि उन चीजों को पढ़ा तो है, बस एक बार अगर रिवाइज कर लोगे तो वो चीजें फिर से याद आ जाएगी। तो 11th पे भी उतना ही फोकस देना है जितना अपन 12th पे दे रहे हैं। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने अच्छे से फॉलो किया तो आप अपने बिट्स पिलानी के सपने को अचीव करने के एक स्टेप और क्लोजर चले जाएंगे, क्योंकि बिट्स पिलानी आप लोगों का एक सपना है और उसको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो बस आपको अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालने हैं और आप अपनी वो एक सीट जो कि बिट्स पिलानी का कोई भी कैंपस है उसमें पा सकते हैं। और एक और चीज है कि अभी कुछ लोगों के जो शिफ्ट है वो मतलब 25 जुलाई और 27 जुलाई को होंगे। तो आप लोगों को यार ये चीज सोचना है कि आपको मतलब मेंस के लिए उतनी तैयारी करना चाहिए या फिर अब बिट सेट पे फोकस करना चाहिए। देखिए सिलेबस तो दोनों का सेम है, बट ये हो जाता है कि बिट सेट के लिए आपको इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगा के जाने चाहिए, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट आपने ढंग से नहीं लगाए, उनका एनालिसिस प्रॉपर नहीं किया, तो मेन एग्जाम के टाइम आप लोगों को टेंशन हो सकता है। तो उस चीज का आप थोड़ा सा ख्याल रखिए, क्योंकि अभी देखिए जेईई मेंस का तो एक और अटेम्प्ट बचा हुआ है, बट बिट सेट एक ही बार हो रहा है और एक ही बार में आपको अपना बेस्ट दे के आना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग बिट सेट में बढ़िया करेंगे। स्क्रीन पे उस नंबर को देखने के लिए तैयार रहे जो कि आपका एक ड्रीम स्कोर रहेगा आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजी या फिर शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पेपर को फोड़ के आते रहिए। थैंक यू एवरीवन।